वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आप लोग को स्टॉक मार्केट का बिगिनर सीरीज़ का पार्ट 2 में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो कृपया जाके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि हमारा जो भी ये बिगिनर का सीरीज़ रहेगा लिंक विथ द प्रीवियस पार्ट रहेगा। अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखते हैं, डायरेक्टली ये पार्ट में आते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 में। तो हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो अभी प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी हमने क्यों करना है वो देख लिया, कैसा करना है, कैपिटल कितना हमको जनरेट करना है, कैसा स्टार्ट करना है, कंपाउंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख लिया। तो अभी हमको टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिंग का बेसिक्स हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको मोटिवेशन के लिए रहेगा। तो हमने जैसा बताया 18 to 35 एज ग्रुप के लिए, ताकि आप अर्ली स्टार्टिंग करें। तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल फ्री है। अगर यही चीज़ को आपको पैसा देख के सीखना पड़ता तो आप कितना इंटरेस्टिंगली सीखते थे। तो आपको ये सीखने के बाद में जाके एग्ज़ाम नहीं देना है, बल्कि आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, एक 50,000 कमाने के लिए कोई 1 महीना लेता है, कोई 6 महीना लेता है, कोई 1 साल भी लेता है। तो वो पैसा हम इन्वेस्ट करने के टाइम में कभी 5 मिनट भी नहीं सोचते। तो इसके लिए दोस्तों, हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो ऑलरेडी हम समझते कि हमको नॉलेज है। मैं भी ऐसा समझता था, कोई चीज़ अभी मैं नया चीज़ें अभी भी सीख रहे हैं। तो ये सीरीज़ का यही मीनिंग है कि हम हमारा नॉलेज को और थोड़ा बढ़ाएं। तो दोस्तों, अभी टाइम वेस्ट ना करते। तो बिगिनर्स के लिए हमको फर्स्ट अकाउंट्स चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना है तो बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट चीज़ आपको चाहिए पान कार्ड। अगर पान कार्ड नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं हो जाएगा। सो फर्स्ट मेक श्योर परमानेंट अकाउंट नंबर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको मिलता है। ये तो ज़रूरी चीज़ है। ये करने के बाद दे आपको दूसरा आपको अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट चाहिए डीमैट अकाउंट। ए डीमैट अकाउंट इज़ दैट विच विल होल्ड वन शेयर्स इन द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि आपको इधर पैसा नहीं होता है। जो भी हम स्टॉक्स खरीदते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमको डीमैट अकाउंट में मिलता है। इसके बारे में आगे भी देख लेते हैं। तो और एक चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट में आपको स्टॉक्स रहेंगे। तो स्टॉक्स के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा किधर से आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को पैसा डिपॉजिट करना है तो कैसा करते हैं, तो लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट, मतलब आपको 3-in-1 अकाउंट चाहिए। दोस्तों, सिंपल बात है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। आपका कोई भी बैंक में आप जाएंगे तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो वो लोग आपको करके देते हैं। अगर आपको जो हमने पहले बोला वो समझ में नहीं आया तो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और लिंक्ड बैंक अकाउंट, इसका रिलेशन आपको समझ में नहीं आता है, अगर कुछ कंफ्यूजिंग है तो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है। दोस्तों, ये इधर ये फ्यूल स्टेशन है। तो फ्यूल स्टेशन से ये कार को फ्यूल भर रहा है। तो ये आपका कार है। तो इसको और स्टॉक मार्केट को क्या रिलेशन है, कन्फ्यूज मत हो जाइए। तो ये आपका फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे फ्यूल स्टेशन से फ्यूल टैंक में फ्यूल डालता है तो फिर आपका कार चलता है। अगर कार चलना है तो फ्यूल चाहिए। अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो फ्यूल किधर से लेता है, तो फ्यूल स्टेशन से लेता है। तो ये फ्यूल स्टेशन रहेगा आपका लिंक्ड अकाउंट। ओके, तो ये आपका फ्यूल टैंक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और आपका कार है डीमैट अकाउंट। अभी आपने कार खरीदा तो आपको चलते ही रहना दोस्तों। तो जैसा मैंने बोला, अगर आपको इन तीनों चीज़ में कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बैंक में, अगर अब नेक्स्ट लेवल में हम लोग बैंक्स के बारे में डिटेल में देखते हैं, कौन सा बैंक अच्छा है क्या है, तो आपको उधर ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आप कोई भी बैंक में कांटेक्ट करेंगे तो आपको सब कुछ सपोर्ट करेंगे। वो तो सामने से वेट करते रहेंगे कौन आएंगे। तो आपको कुछ इसका कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ताकि आपको ये जस्ट बेसिक्स चीज़ पता चले। इसके लिए हमने ये एग्जांपल के साथ आपको बताया। तो डीमैट अकाउंट के बारे में आप दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो जाए तो हम लोग क्विकली आगे चलते हैं। तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको वीडियो को पास करके भी आप पढ़ सकते हैं, और आप दूसरा जगह से भी आपको इन्फॉर्मेशंस लेके पढ़ सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट में क्या होता है हमको कि स्टॉक्स है,
आईपीओ से, आईपीओ के बारे में भी आगे देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड से, बॉन्ड से एंड एनसीडी से, ये सारा चीज़ हमको डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं। अगर आपका पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो डीमैट अकाउंट इज़ मैंडेटरी। तो इधर इम्पोर्टेंट नोट है, एनआरई इज़ डिफाइंड एज ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और इज़ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऑल ट्रांजैक्शंस बाय एनआरआईज आर गवर्न्ड बाय फीमा रेगुलेशंस। तो हमको ये रेगुलेशन का मुताबिक तो जाना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट इज़ एन ऑनलाइन अकाउंट फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो यही चीज़ें बोल रहे थे, जो आपका कार है ना, ये डीमैट अकाउंट है, ये आपको खाली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपका जो भी स्टॉक से, आईपीओ से ये होल्ड करता है। तो अभी नेक्स्ट लेवल में हमको आ जाएगा क्वेश्चन। होप आपको सब क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप फिर से रिपीट करके भी देख सकते हैं। आप कमेंट में भी हमको बता सकते हैं। तो अभी विच आर द बेस्ट बैंक्स टू ओपन अकाउंट, कौन सा बैंक अच्छा है? तो सारा बैंक्स अच्छा है, तो उसमें हमको कौन सा बेस्ट है करके हमको देखना है। तो व्हाट आर द चार्जेस, ये जो भी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों ने मेरे को पूछा, तो हमारा पार्ट 1 हमने पोस्ट किया था। तो पार्ट 1 का बारे में बहुत लोग इंटरेस्टेड है, बहुत लोगों ने मेरे को कॉल किया, व्हाट्सअप किया और पर्सनली आके मिल के भी बात किया। तो ये कॉमन सवाल थे, कॉमन डाउट्स थे, तो मैं उनको बोला था कि आप पार्ट 2 में देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो यही हमने क्वेश्चंस लिया है। डू वी नीड टू विजिट बैंक, आपको बैंक में ही जाके अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करना है तो आपको बैंक में विजिट करना है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओपन योर अकाउंट। तो विच आर द बेस्ट बैंक्स टू ओपन अकाउंट, तो हमने इधर आपको स्क्रीन में दिया है। तो आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में, तो आपको इंडिया में है तो तुरंत शायद एक दिन में भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। इवन ऑनलाइन भी ये लोग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो ये जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला, अभी हमको कोई बैंक के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है इधर आपको, आप इधर देख सकते हैं। तो एनआरई के लिए अगर आप इनको देख सकते हैं, ये सारा बैंक इधर दिखा अच्छा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में ये बैंक को ऑलमोस्ट 15 साल से यूज़ कर रहे हैं, और सिक्योरिटी अकाउंट्स में 6-7 साल से मेरा सिक्योरिटी अकाउंट्स है एचडीएफसी के साथ में। तो अच्छा रिलेशन है, और मेरे को उन्होंने पर्सनल सर्विस भी दे रहा है, तो स्टॉक रिकमेंडेशंस भी भेज रहे हैं। तो सेम विथ ICICI डायरेक्ट, मेरे दोस्तों को ICICI डायरेक्ट में है, उनको भी सेम एक्सपीरियंस है। वो लोग भी मेरे को अपडेट दिया कि अच्छा है। तो SBI सिक्योरिटीज़ का भी मेरा फ्रेंड्स का पास है, उनका भी अच्छा फीडबैक है। कोटक सिक्योरिटीज़ का भी है, उनका भी अच्छा फीडबैक है। तो एक्सिस डायरेक्ट का भी है, बट मेरा दोस्तों के पास किसी के पास अभी तक मैंने नहीं सुना। तो ये टॉप बैंक्स है, क्योंकि आप HDFC तो नंबर 1 है ही, ICICI भी है। तो अब देख सकते हैं ये बैंक्स में, आपको कोई भी बैंक में आप कांटेक्ट करें, आपको इधर क्या करना है, फर्स्ट देख लीजिए आपका पेरेंट्स का अकाउंट कौन सा बैंक में है, क्योंकि ऑलरेडी आपको रिलेशन मैनेजर रहते हैं, तो आपको तुरंत हेल्प करते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। तो इधर जितना भी बैंक्स बताया हमने, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपको चूज़ करना है आपका पेरेंट्स को कौन सा अकाउंट है। अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनआरई अकाउंट है तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि लिंक्ड अकाउंट तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहेगा, आपको खाली 2 ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चार्जेस, तो क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फीस 1 टाइम रहेगा। RBI अप्रूवल फॉर PIS अकाउंट का 1 टाइम चार्जेस रहेगा। अदर ब्रोकरेज चार्जेस, इक्विटी डिलीवरी 0.75% ये भी रहेगा। मिनिमम ब्रोकरेज 25 और PIS AMC 1000। तो ये अलग अलग बैंक में अलग अलग भी हो सकते हैं, जो नॉमिनल वैल्यूज़ में बोल रहे हैं। तो TDS चार्जेस ऑन लॉन्ग टर्म गेन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टर्म रखता है, आप 300 1 साल से भी ज़्यादा स्टॉक को रख के बाद में बेचता है, तो आपको रहेगा कैपिटल गेन टैक्स में 11.96% रहता है। अगर शॉर्ट टर्म आप कर रहे हैं, 1 साल से भी पहले आप बेच रहे हैं, तो 17.94% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो हमको बहुत ज़्यादा इधर ही भरना पड़ रहा है, बट फिर भी हम बहुत खुश है, क्योंकि ये हमको एक अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप टैक्स भरो, बिंदास आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको ये बड़ा अमाउंट दिखता है 11% 7%, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ऊपर नहीं है,
तो कैपिटल गेन का बाद में ये है। अगर आप 100 रुपये आपको प्रॉफिट आए तो 17.94% आपको TDS कटता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इक्विटी डिलीवरी 0.1%, ईच बाई एंड सेल दोनों टाइम रहेगा। सेबी चार्जेस है 0.00005%, तो 5 करोड़ का नीचे के लिए। GST है 18%, ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी 0.01% ऑन डिलीवरी बेस्ड ऑन टर्नओवर, 0.002% ऑन नॉन डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर। तो दोस्तों अब कुछ टेंशन मत ले लीजिए, आप ये सारा चीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा टैक्स ही टैक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 75 to 100 रुपीज़ आ जाएगा अगर आप 10,000 का नीचे करते हैं। तो अगर 50,000 तक करेंगे तो आपको 500-700 रुपये तक भी आ सकते हैं। तो जैसा आप प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारा गोल है उसका सामने ये आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिखेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। और इसके साथ में ना आप जो भी अच्छा बैंक में, जैसे मेरा HDFC सिक्योरिटीज़ में, मेरा दोस्त लोगों का ICICI सिक्योरिटीज़ में, कोटक सिक्योरिटीज़ में, सबको फ्री रिसर्च एंड टिप्स आता है। तो बैंक से भी आपको टिप्स आते रहते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। तो जस्ट इधर हमने टॉप बैंक्स का इधर ब्रोकरेज और ये दिया है। तो अकाउंट ओपनिंग फ़ी है ICICI डायरेक्ट में 4,000 रुपया, ब्रोकरेज 0.5 to 1.25% रहेगा। HDFC सिक्योरिटीज़ में 2,500 अकाउंट ओपनिंग चार्ज और 0.75% ब्रोकरेज रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज़ में 3,750 1% आपको ब्रोकरेज रहेगा। एक्सिस डायरेक्ट में 2,500 0.75% ब्रोकरेज रहेगा। तो IDBI कैपिटल में 1,500 0.5% ब्रोकरेज रहेगा। दोस्तों ये एक नॉमिनल वैल्यू में बताया, जो मेरा पास जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सका ये इन्फॉर्मेशन दिया, ऑलमोस्ट ये सेम रहेगा। आप प्लीज़ बैंक में कांटेक्ट कर दीजिए और इसका बेसिस में आपको किधर भी जाके आप पूछ नहीं सकते कि जो बैंक में अभी लेटेस्ट रेट्स रहेगा वही चलते रहेंगे। तो ये आपको जस्ट चार्जेस का बारे में इन्फॉर्मेशन, तो आपको जस्ट बेसिक आइडिया के लिए। तो डू वी नीड टू विजिट बैंक? आपको अभी क्या है, आप NRI रहेंगे शायद, क्योंकि मेरा 50% मोर देन 50% सब्सक्राइबर्स NRI है। तो आपको क्या अभी जाना है, क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शंस है। तो दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन एक फेस टू फेस। फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग बाय विजिटिंग बैंक, ये जल्दी हो जाता है, आपको उधर जाएंगे तो तुरंत वो अकाउंट ओपन करेंगे, उनका फॉर्मेलिटीज ईजी होता है। तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है, तो उसमें अटेस्टेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो इंडियन एम्बेसी में जाके आपको अटेस्टेशन करके डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो आप पोस्ट करेंगे, वो 4-5 दिन में कुरियर में जाके उधर पहुंच जाएगा। बट बैंक वाले आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ये मामले में, तो आपको फॉलोअप्स भी इजीली मिल जाते हैं, ट्रैकिंग भी मिल जाता है। तो आप बैंक को कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको इजी प्रोसेसिंग हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा सोच के आप पीछे मत हटिए, इतना पूरा प्रॉब्लम से एक अकाउंट ही ओपन करना है आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप इधर ही गिव अप करेंगे तो आपको आगे नहीं चल सकता है। क्योंकि मैंने 2 साल सोच के निकाला, क्योंकि मैं हर बार इंडिया जा रहा था कि छुट्टी 30 दिन का हमारा छुट्टी रहते हैं, उसका बीच में कभी अकाउंट ओपन करेंगे, ऐसा करते 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 2 साल चला गया। फिर मेरे को नेक्स्ट ईयर जाने के टाइम में एयरपोर्ट से डायरेक्ट बैंक में जाके अकाउंट का फॉर्म फिल करके मैं उधर से गया, उसके बाद में मेरा अकाउंट ओपन हो गया। तो आपको अभी उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, आपको ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ओपन अकाउंट, तो मैं ऑलरेडी बोल दिया आपको, फेस टू फेस मे बी विद इन 2 days, ऑनलाइन 5 to 15 days, मैक्सिमम 1 month बेस्ड ऑन योर बैंक। तो दोस्तों अभी समझो आपका अकाउंट हो गया, नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। तो आपको क्या करना है अभी, अगर ऑलरेडी आपने अकाउंट करके रेडी है तो फाइन, अगर नहीं है तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक नॉलेज दिया, आप अकाउंट ओपन कीजिए। तो इसका बाद में अगर हम नेक्स्ट पार्ट में अभी और फर्दर सीखेंगे, तो ये आपको बेसिक चीज़ें हो गई इसका। तो अभी बेसिक हम मार्केट का चीज़ें देख लेते हैं। हाउ ए कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, तो एक कंपनी का ऐसा लिस्टिंग होता है, जैसा हमने स्टॉक मार्केट से अभी आपका बैंक अकाउंट हो गया, डीमैट अकाउंट है, आपको अभी स्टॉक खरीदना है, तो आपको ये बेसिक चीज़ है, ये मिनिमम चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अभी आप न्यूज़ में सुनते रहेंगे IPO है, अगर आप सब जानते हैं तो अच्छा है, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपके लिए मैं बोल रहा है।
तो दोस्तों आप वीडियो स्किप मत कीजिए, इसमें बहुत सारा मैं इन्फॉर्मेशंस आपको निकाला ना, वो आपको बेसिक चीज़ें रहते हैं। अगर हम बहुत सालों से भी कर रहे हैं तो भी कोई इन्फॉर्मेशन हम थोड़ा नहीं पता रहते, तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इधर मिल जाता है। तो स्टॉक फर्स्ट बिकम अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज आफ्टर ए कंपनी कंडक्ट्स इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। तो फर्स्ट कंपनी क्या करते हैं, पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको IPO बोलते हैं। तो हम लोग अब आजकल IPO खरीदते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, फिर लंबा टाइम के लिए भी रखते हैं। ए कंपनी सेल शेयर्स टू एन इनिशियल सेट ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स इन ए IPO नोन एज प्राइमरी मार्केट। मतलब आपको IPO खरीदना है तो प्राइमरी मार्केट में ही मिलता है। तो प्राइमरी मार्केट में हम IPO खरीदते हैं। बाद में क्या होता है, तो आप फर्स्ट टाइम बायर है, तो IPO से हम लोग फर्स्ट टाइम स्टॉक खरीदा, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट हो गया। अभी मैं अभी मेरा अकाउंट में खरीदा, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर है, तो मैं स्टॉक्स खरीदा, अभी मैं बेच रहा है, तो इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो अभी मेरा हाथ से नेक्स्ट लेवल में जाता है, तो सेकेंडरी मार्केट आफ्टर ए कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो हाउ मेनी स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया, तो अभी कितना मार्केट है, हमको किधर खरीदना है, किधर बेचना है। अगर आप बिल्कुल नया है तो ज़रूर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, नेशनल NSE का नाम भी सुन के रहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये तो न्यूज़ में हमको हमेशा आते रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट टेक प्लेस ऑन इट्स 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, वन इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ BSE एंड अनदर वन इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ NSE। सो BSE 1875 से है, तो NSE से पहले है, और NSE फाउंडेड इन 1992 एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 1994। एज सच इन द NSE इज़ ए मोर लिक्विड मार्केट। तो आपको NSE में लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। मेरा 98% में NSE में ही मेरा स्टॉक्स में खरीदता है। कभी कभी जो अवेलेबल नहीं होता है, अगर थोड़ा भी प्राइस आपको वेरी है तो BSE से में खरीदता है। अगर आपको दोनों में खरीदने का ऑप्शंस रहते हैं, आप NSE में खरीद के BSE में भी बेच सकते हैं, BSE में खरीद के NSE में बेच सकते हैं। तो आपको इधर ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। इट इज़ अंडर ओनरशिप ऑफ diversified group of financial institutions, banks and insurance companies. NSE was established in 1992 as the first dematerialized electronic exchange in the country. So जो डीमैट का हम बात किए हैं पहले, तो ये फर्स्ट NSE से स्टार्ट हो गया। तो मार्केट कैपिटल है 3.1 ट्रिलियन US डॉलर से, ये मई 2021 का डाटा है। नंबर ऑफ लिस्टिंग से 1952। NSE में दोस्तों आपको 1952 लिस्टेड कंपनीज है। तो इसमें आपको खाली गिने चुने नंबर 1 स्टॉक्स को आपको 20-30 आराम से मिल जाते हैं हर दिन। तो वो हम आगे पार्ट में वो लोग देख लेते हैं। तो लोकेशन है मुंबई। तो इंडेक्सेस है, इसका इंडेक्सेस भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज़्यादातर हिस्ट्री चाहिए तो आप इनका पोर्टल में जाके देख लीजिए, और आपको विकिपीडिया में भी मिल जाएगा, बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम इधर स्पेंड नहीं करते, तो हमको बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखना है। तो पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा। तो NSE का भी मार्केट अप पे डाउन है, ये 50 कंपनी का बारे में बेसिस में होता है, वो भी आगे देख लेते हैं। तो लॉन्च डेट था 1996, बेस्ट डेट है 1995, बेस वैल्यू था उसका 1000। तो ये 1000 ऐसा पॉइंट का हिसाब से आज इतना बढ़ गया ऐसा बोलते हैं ना, तो ये बेस वैल्यू 1000 से स्टार्ट हो गया। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम डेली, तो ये इंस्टेंटली अपडेट होते रहेगा, जैसा मार्केट ओपन होता है तो अपडेट होते रहेगा। तो NSE सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो गया तो आप प्लीज़ टाइम लेके आप देख लीजिए। इधर जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को एक भी अवॉइड नहीं कर सकते, ताकि हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। अगर आपको बेसिक्स, आपका फाउंडेशन ही सही नहीं है तो आगे आपको ज़्यादा नॉलेज ईज़िली ट्रेडिंग करने के लिए तकलीफ़ होता है। तो प्लीज़ ये देख लीजिए ताकि आपको अपडेट सारा इन्फॉर्मेशन बेसिक्स अपडेट रहे। तो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल सर्विस है, IT, ऑयल एंड गैस है। तो ये टॉप फॉर परफॉर्मिंग सेक्टर को बिगिनिंग में उन्होंने इसमें सेक्टर में कंसिडर किया।
फाइनेंशियल सर्विस नंबर 1 में आता है, इसका 37.17 वेटेज परसेंटेज है। आईटी का 17.54% है। ऑयल एंड गैस का 11.24, कंज्यूमर गुड्स 10.85, ऑटोमोबाइल 4.94, मेटल्स 4.07, फार्मा 3.66, कंस्ट्रक्शन 2.83, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स 2.71, टेलीकॉम 1.94, पावर 1.68, सर्विस 0.73, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड 0.65। दोस्तों आगे अभी हम बिगिनर हैं, तो आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सारा सेक्टर से आपका कैपेसिटी के हिसाब से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को आप ले सकते हैं। तो एनएससी का जो 50 कंपनी है ना, वो उसमें आपको किसी का ओपिनियन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं। बट आपको ये देखना है कि कभी एंट्री करना है, कभी राइट टाइम है, क्या उसका अच्छा टाइम चल रहा है, वो देख के आपको आगे आगे हम सब सीख लेते हैं। तो टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज परसेंट, अभी पहले हमने देखा था इधर सेक्टर वाइज, अभी हम देखते हैं स्टॉक्स का, मतलब कंपनी का नाम ही देख लेते हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 है, 9.63% वेटेज है। दोस्तों ये बेस्ड ऑन द मार्केट कैप है, ये कभी भी ज़्यादा कम हो सकता है। पहले HDFC नंबर 1 था, अभी लास्ट 1-1.5-2 साल से रिलायंस नंबर 1 में है, मतलब वेटेज का बात कर रहा है। तो ये चेंज होते रहेगा, ये देख लीजिए। दूसरा HDFC 9.11, इन्फोसिस लिमिटेड है 8.74, ICICI बैंक लिमिटेड है 6.92, और HDFC ये 6.44, टाटा कंसल्टेंसी TCS 4.80, कोटक महिंद्रा 3.55, HUL 3.05, लार्सन एंड टोब्रो 2.83, एक्सिस बैंक 2.67। दोस्तों अगर आपको लंबा समय के लिए निवेश करना है, कुछ टेंशन फ्री रहना है, तो यही आपको टॉप कंपनी बोल सकते हैं। आप कभी भी निवेश कीजिए, इसका ग्राफ कंटिन्यूअली ऊपर जा रहा है, ये कंटिन्यूअली अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। इसके लिए इसका वेटेज ज़्यादा है, मार्केट कैप भी ज़्यादा है, तो अभी तक मार्केट में टिका हुआ है। दोस्तों ये लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न है इसका एनएससी का। तो 1000 में स्टार्ट हो गया था 1996 में, तब से अब देख लीजिए कंटिन्यूस ऊपर ही है। तो कभी गिरा हुआ है, तो आपको हर गिरावट का पीछे एक स्टोरी रहता है। तो अभी हम ये ज़माने में है, तो हमको इधर पता चल रहा है कि कोविड-19 का वजह से इधर ये बड़ा गिरावट आया था। तो इसका जैसा पहले भी बहुत इंसिडेंट्स है, तो वो इंसिडेंट्स को हम कभी दूसरा वीडियो में डिटेल में बात करते हैं, इधर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोविड अच्छा चल रहा था मार्केट, अब देख लीजिए इधर कंटिन्यूस अच्छा चल रहा था, तो अचानक एक बैड न्यूज़ आ गया, गिर गया। तो उसको बाद में क्या हो गया, गिरा हुआ हमेशा नीचे ही नहीं रहते, देखिए फिर से पिक हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कुछ टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स की वजह से मार्केट गिरता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम स्टॉक लेने का टाइम में टेंशन लेना है, ना गिरते वक्त ना बेचते वक्त। अगर आप सही स्टॉक को चुना है, तो आपको कभी भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो की इंडाइसेस है, तो ये हम देखते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100। तो सारा सेक्टर्स इधर दिया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, तो रिपीट कर दीजिए, बार बार देख के आपको ये कर सकते हैं। तो सेक्टर के बारे में हम लोग पहले देख लिया, तो हम इधर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो निफ्टी 50 ये एनएससी मार्केट डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट 50 क्या होता है, तो निफ्टी 50 के बाद में नेक्स्ट 50 रहता है। अगर कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो आप अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं SBI लाइफ आ गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस निफ्टी 50 में आ गया, तो नेक्स्ट 50 में रेडी रहता है इनका पास। तो इसमें कौन सा अच्छा ये लोग चुन के इधर निफ्टी 50 में लेके आता है। वो निफ्टी 50 में आएगा तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको ट्रेडिंग करने को मिलता है। तो ये आपका ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस है। तो दोस्तों ये हो गया आपको ब्रीफ में एनएससी के बारे में, क्योंकि हम और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं कि ये बेसिक चीज़ें हमको जस्ट देखना है। अगर आप आगे आगे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये BSE है। तो एनएससी का ऑलरेडी हमने डिटेल में देखा, BSE का भी हम लोग कभी स्टार्ट हो गया वो भी देख लिया। BSE इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE लिमिटेड आल्सो नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड ऑन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। दलाल स्ट्रीट आप सुना ही रहेगा। एस्टैब्लिश्ड इन 1875। इट इज़ साउथ एशिया सेकेंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। इसका हिस्ट्री देख लीजिए, ये ओल्डेस्ट साउथ एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। द BSE इज़ द 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विथ एन
ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2,18,730 बिलियन ऑन एज ऑफ May 2021, मतलब 200 वो था 3.2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो नंबर ऑफ लिस्टिंग से 5,439, इसमें लिस्टिंग ज़्यादा है क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसा रहेंगे आपको बीएसई में लिस्टेड है, एनएसई में नहीं रहेंगे, कुछ एनएसई में लिस्टेड है, बीएसई में भी नहीं रहेंगे। तो जो टॉप परफॉर्मिंग है वो ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं, हमको इधर ले देख सकते हैं। ये भी लोकेटेड एट मुंबई। तो इधर देख लेते दोस्तों, उधर हमने देखा अभी क्या हो गया, निफ्टी में 50 था, बीएसई में 30 है। तो 30 कंपनी बीएसई का सेंसेक्स को डिसाइड करते हैं। तो इसका भी वेटेज देख लेते हैं। उधर नंबर 1 रिलायंस था, इधर भी नंबर 1 रिलायंस है बेस्ड ऑन द मार्केट कैप। तो ऑब्वियसली एचडीएफसी में सेम रहेगा 11.84, इन्फोसिस 9.06, एचडीएफसी 8.30%, आईसीआईसी 7.37, टीसीएस 5.76, कोटक महिंद्रा 4.88, HUL 3.75, आईटीसी 3.49, शायद आईटीसी उधर नहीं था, एक्सिस बैंक उधर था, उधर ये नहीं था, कोटक नहीं था लगता। तो एल&टी था, इसका 3.13 है, बजाज फाइनेंस 2.63, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.59, भारती एयरटेल 2.31, एशियन पेंट्स 1.97, HCL 1.89, मारुति सुजुकी इंडिया 1.72, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.48, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.40, सन फार्मा 1.16, टेक महिंद्रा 1.11, टाइटन 1.11, नेस्ले 1.07, बजाज फिन सर्विस 1.04, इंडसलैंड बैंक्स 1.03, पावर ग्रिड 1.03, टाटा स्टील है, एनटीपीसी है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, एंड 30 प्लेस में ओएनजीसी है 0.73%। तो ये 30 कंपनी का वेटेज का बेसिस में मार्केट अप डाउन होते रहता है। तो अभी हमने देखा, आपको फर्स्ट सीरीज में हमने देखा था हमको कैसा 50,000 कैपिटल जनरेट करके इन्वेस्ट करके 10 करोड़ का टारगेट में हमारा जर्नी स्टार्ट करना है। तो ये पार्ट 2 में हमने देखा कौन सा बैंक आपको चुनना है, क्या क्या चार्जेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी देख लिया, और बेसिक चीज़ें एनएससी और बीएसई का बारे में देख लिया। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियरली मैं दे रहा हूँ और आपको यूज़फुल है। अगर आप वीडियो एंड तक देख लिया तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका दोस्त लोगों को इन्फॉर्म कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पहुँचे। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट सीरीज़ में और एडवांस लेवल में जाएंगे हम। बिगिनर्स का सीरीज़ में भी नहीं रहे, ऐसे ही कंटिन्यू नहीं करते, हम नेक्स्ट लेवल में भी जाते हैं ताकि आपको एक बार अकाउंट होके आप ये स्टार्ट करें। बहुत लोगों ने, मेरा सब्सक्राइबर मेरे को पर्सनली पूछा था, आपको आई होप सारा आपको डाउट्स क्लियर हो गया आप ये वीडियो से। तो आप जैसा अकाउंट ओपन करते तो हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक हम विथ पार्ट 3 आएंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेके आएंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों आपका टाइम के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।